क्या आप जानते हैं कि जिस प्रयागराज में 100 दिन पहले करोड़ों खर्च कर महाकुंभ की दिव्य छवि बनाई गई थी, वही आज उपेक्षा, गंदगी और भ्रष्टाचार की तस्वीर बन गया है। फ्लोटिंग घाट से लेकर अरबों के कॉरिडोर तक प्रयागराज अब सवालों के घेरे में है। आशीष मिश्र की इंडिया टुडे हिंदी में छपी रिपोर्ट के आधार पर जानेंगे कि कैसे एक ऐतिहासिक आयोजन के नाम पर जनता के पैसों की बर्बादी हुई और कौन है इसका असल जिम्मेदार। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। महाकुंभ के दौरान जो घाट चमक रहे थे, आज वही बदहाली में डूबे हैं। फ्लोटिंग घाट टूट चुके हैं, मोटर बोट बेकार पड़ी हैं और वीआईपी घाट अब आम उपेक्षा झेल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ व्यवस्थाओं को स्थायी बनाने का वादा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कह रही है। सिर्फ घाट ही नहीं, साफ सफाई के लिए खरीदे गए करोड़ों के टिपर और कॉम्पैक्टर भी खुले में सड़ रहे हैं। 160 गाड़ियां, 120 टिपर और 40 कॉम्पैक्टर आज कबाड़ बन चुकी हैं। महाकुंभ में खरीदी गई इंटरसेप्टर बाइक बढ़ चुकी हैं, लेकिन स्वच्छता से जुड़ी मशीनें यूं ही खड़ी हैं। भले ही महाकुंभ को खत्म हुए महीनों बीत चुके हों, लेकिन श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। गर्मियों की छुट्टियों में परिवार संग संगम में स्नान करने वाले लोग गंदगी, बदबू और सुविधाओं की कमी से परेशान हैं। चेंजिंग रूम के दरवाजे गायब हो चुके हैं और महिलाओं को खुले में कपड़े बदलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पीने का पानी तक नदारद है। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट महर्षि भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर, जिसमें 13 करोड़ रुपए खर्च हुए, आज वहां फव्वारे बंद हैं, पौधे सूख चुके हैं और देवी देवताओं की मूर्तियों पर ध्यान देने वाला कोई नहीं। स्थानीय पुजारी बताते हैं कि फव्वारे कुछ ही दिन चले फिर बंद हो गए। काम की गुणवत्ता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडवोकेट पूजा मिश्रा कहती हैं, महर्षि भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर का काम अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ। महाकुंभ को देखते हुए आनन फानन में काम कराया गया, इससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। देखरेख कौन कर रहा है वो भी साफ नहीं है। इससे कॉरिडोर की दशा लगातार खराब हो रही है। और आइए अब बात करें प्रयागराज के मरीन ड्राइव यानी गंगा पथ की। 350 करोड़ की लागत से बनी सड़क 6 महीने में ही उखड़ने लगी। बोल्डर धंसे हुए हैं, जगह जगह गड्ढे हैं। बारिश अभी आई भी नहीं है कि सड़क और भ्रष्टाचार की परतें उधेड़ने को तैयार हैं। प्रयागराज के समाज सेवी अजीत सिंह कहते हैं, अभी हाल ही में जिस तरह का दिव्य भव्य कुंभ का आयोजन प्रयागराज में हुआ है, भारी भीड़ के बाद जिस तरह का यहाँ पर अव्यवस्था का आलम है, यहाँ पर वर्तमान समय में आकर देखने को नज़ारा दिखेगा। जैसा कि तमाम सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। जितने कुंभ के दौरान कई करोड़ के प्लांटेशन हुए, सभी पेड़ सूख रहे हैं और मुझे लगता है कि यह एक लापरवाही की श्रेणी में आता है कि सरकार का इतना बजट इतने दिव्य भव्य कुंभ के आयोजन में जो लगाया गया, आगामी वर्षों में वह सभी शून्य न हो जाए। इसको एक बार पुनः मूल्यांकन की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है। अगर जनता का पैसा इस तरह से बंदर बाट करके उसको खराब किया जा रहा है, तो दोषियों को इसके लिए चिन्हित किया जाना चाहिए। और जहां तक गंगा पथ निर्माण है, वो तो मुझे लगता है कि अगर एक बारिश के बाद जिस तरह से जो अव्यवस्था है, वो देखने लायक है कि उसमें कितना बचता है। बाकी जो सूरत हाल है वो कभी भी प्रयागराज में देखने को मिल सकता है कि एक तरफ से सभी जो रेलिंग्स हैं, जो सड़कें उधड़ रही हैं, उनका कोई भी हाल लेने वाला या उसको देखने वाला नहीं है। प्रयागराज में सिंचाई विभाग बाढ़खंड के अधिशासी अभियंता डीएन शुक्ल स्वीकारते हैं कि गंगा पथ के निर्माण में कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं। गड़बड़ी करने वाली फर्म के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी अधिकारी कह रहे हैं। महाकुंभ की तैयारियों में शुरुआत से ही अधिकारियों ने काफ़ी सुस्ती बरती थी। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने पिछले वर्ष 23 दिसंबर को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे थे, तो पांटून पुल, घाट, रिवर फ्रंट रोड, नालों की टैपिंग जैसे कई अधूरे कार्यों को देखकर काफ़ी नाराज हुए थे। अधिकारियों की यही सुस्ती अब महाकुंभ के समापन के 100 दिन बीतने के बाद भी जारी है। मुख्यमंत्री योगी की घोषणा के बावजूद संगम क्षेत्र में बदहाली का आलम है। श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी चेंजिंग रूम, टॉयलेट जैसी व्यवस्थाएं नदारद हो चुकी हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए गए फ्लोटिंग घाट और मोटर बोट कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। करीब 350 करोड़ की लागत से तैयार किया गया गंगा पथ की सड़क भी अब कई जगह से धंस गई है। मुख्यमंत्री योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा भारद्वाज आश्रम में
लगाए गए फव्वारे तो चालू ही नहीं हुए। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में परिवहन निगम के प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक पद पर तैनात रहे मनोज कुमार त्रिवेदी पर भी वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा है। महाकुंभ के कार्यों में विभिन्न विभागों की ओर से बढ़ा चढ़ाकर बजट भी स्वीकृत कराया गया, जबकि कार्यों की उच्च स्तरीय जांच हुई तो ये मामला पकड़ में आया और मेला के 290 कार्यों में कुल 1400 करोड़ रुपए बढ़ाकर बजट मंजूर कराया गया था। महाकुंभ में 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की अगवानी करने का दावा करने वाली योगी सरकार के लिए धरती के इस सबसे बड़े आयोजन के बाद की तस्वीर कुछ चिंताएं और चुनौती भी पेश कर रही हैं। शहर के सौंदर्यीकरण पर लगी लाखों की रेलिंग गायब हो चुकी हैं और पुलिस और प्रशासन की आंखों के सामने फ्लाईओवर के नीचे लगाए गए पौधे सूख चुके हैं। लोहे की रेलिंग धीरे धीरे चोरी हो रही हैं। प्रशासन अब सीसीटीवी सर्वे कराने की बात कह रहा है, लेकिन सवाल ये है कि 100 दिन में ही सब कुछ कैसे बिगड़ गया। प्रयागराज मेला प्राधिकरण से जुड़े एक अधिकारी बताते हैं, पुलिस आयुक्त से इस बारे में बात की जाएगी, सर्वे कराकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, साथ ही निगरानी बढ़ाई जाएगी। सीसीटीवी से देखा जाएगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। यदि रेलिंग काटी जा रही है तो संबंधित विभागों के माध्यमों से उसे काटने वालों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई जाएगी। प्रयागराज महाकुंभ को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, लेकिन अब उन तैयारियों की सच्चाई सामने आ रही है। महाकुंभ में प्रयागराज परिवहन निगम के अधिकारी मनोज त्रिवेदी पर खरीद में घोटाले का आरोप है, जिस कारण उन्हें हटाकर जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही कई विभागों ने 1400 करोड़ रुपए का बजट बढ़ाकर स्वीकृत कराया था, जो जांच में पकड़ा गया। ये राशि अब सरकार को लौटाई जा रही है। महाकुंभ के 103 कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत पर कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाकुंभ में हुए इन घोटालों और सौंदर्यीकरण की परतें उधड़ने को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।